ओके, तो चलिए अभी शुरू करते हैं शुरू से। ओके, सो ये आपके सामने आप अभी शुरू करते हैं पूरा निफ्टी के ऊपर। निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर बात करेंगे। जैसे ही निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर खत्म हो जाएगा उसके बाद हम अपनी कोर्स में आ जाएंगे, ठीक है। अब निफ्टी हमें क्या दिखा रहा है, देखिए निफ्टी ये जो दिखा रहा है क्लियर सिग्नल, जो मैंने पिछला हफ्ता ये भी कहा था कि यहाँ पे बाइंग आना चाहिए और हुआ। और जैसे ही मैंने कहा था कि 15,000 होगा, हो सकता है कि टर्निंग पॉइंट हो। अगर 15,000 के ऊपर मार्केट सस्टेन करता है तो मार्केट 15,200 से 300 तक जा सकता है। जैसे कि 14,900 के ऊपर मैंने बोला था, और मैंने ये हमारे ग्रुप में मैंने भी ये कर दिया था। जब मार्केट 14,900 के ऊपर एक बार गया था तो मैंने ये कहा था कि यहाँ पे मुझे ब्रेकआउट नज़र आ रहा है, बट हमें 15,000 का भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि 15,000 एज ए गुड रेजिस्टेंस अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चार्ट वाइज। यस और नो विजय जी? हेलो हेलो, हाँ अभी आ रहा है, ठीक बीच है, में आवाज चला गया था आपका। ओके ओके। सो मैंने ये क्या मैंने कहा था कि 14,900 के ऊपर है तो मार्केट में कहीं ना कहीं बाइंग नज़र आ रही है, पर 15,000 एज ए गुड रेजिस्टेंस, यही बोला था आपके ऑप्शन चार्ट वाइज। करेक्ट करेक्ट। तो मार्केट में हमें क्या मिला ना, 15,000 के आसपास एक डोजी मिला। अगेन हम लोग और एक स्पिनिंग टाइप का कैंडल अभी मिला है, विच इज बोथ आर शोइंग अनसर्टेनिटी, ठीक है। अभी यहाँ तक तो निफ्टी ने है, तो क्या यहाँ पे फॉल हमें, देखिए फॉल की सिग्नल मैं बिल्कुल बोल ही नहीं रहा हूँ, क्योंकि मार्केट जिस हिसाब से टर्न किया है 14,200 300 है, तो अल्टीमेटली मुझे लगता है कि ये पैटर्न एक बार कंप्लीट होने के बाद यहाँ से एक ज़बरदस्त तेज़ी की सिग्नल हमें मिलेगा। हो सकता है कि यहाँ से छोटी मोटी करेक्शन हम देख सकते हैं। कैसे इसको अगर मैं इनविजिबल करूँ तो मार्केट हमारी ट्रेंड जो है ऊपर है, बट ये जो पैटर्न है दिस पैटर्न इज नॉट गिविंग मी कॉन्फिडेंट फॉर बुल के लिए मुझे पैटर्न कॉन्फिडेंट नहीं दे रहा है, क्योंकि ये एंडिंग वेट डायगोनल टाइप का पैटर्न होता है। तो जैसे मैंने कहा हूँ कि मुझे कोई अगर एंडिंग वेट डायगोनल टाइप का पैटर्न मिलता है तो जैसे मुझे कॉन्फिडेंट नहीं देता है, तो इस टाइप के पैटर्न में भी वो सेम रेंज मुझे मिल रहा है। तो इसका मतलब मुझे क्या है? हेलो विजय जी, सुनाई दे रहा है? हाँ जी हाँ जी, वो क्या मेरा डिस्टरबेंस आता है ना, इसलिए मैं म्यूट करके रखता हूँ। ठीक, कोई बात नहीं। इसका मतलब हाँ देखिए ये पैटर्न मुझे अगर लेट से यहाँ पे मुझे फॉल मिलता है, प्रॉफिट बुकिंग मिलता है, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम यहाँ तक आ सकता, हो सकता है पिछला लो को हम क्रॉस ना करें, एंड विल गेट ए फॉलिंग चैनल लाइन। सो अगर हमारी ट्रेंड जैसे ऊपर है और हमें कोई फॉलिंग चैनल लाइन का हिसाब से फॉल मिलता है, ये सिग्नल इंडिकेशन देता है कि आने वाले टाइम पे काफ़ी बड़ी तेज़ी की मात्रा जो है, तेज़ी जो है हमारे लिए बन सकता है। तो अगर हम इस चीज़ को वीकली चार्ट में कन्वर्ट करें, वीकली चार्ट जो वीकली चार्ट में कॉन्फिडेंट देता है, देखिए वीकली चार्ट में अगर इस चीज़ को देखूं तो आपको सपोर्ट के वहाँ यहाँ आपको स्ट्रॉन्ग सिग्नल ये मिल रहा है कि ये एक स्ट्रॉन्ग फॉलोइंग चैनल की, या आप इसको वेज काइंड ऑफ पैटर्न भी कह सकते हो, जो अभी कंसिडर एक बार उस पैटर्न से अगर ब्रेकआउट दे दिया तो ज़बरदस्त तेज़ी बन सकता है, इतना याद रखिए। अगर ब्रेकआउट दे दिया तो यहाँ से आपको एक ज़बरदस्त तेज़ी, तो इसका कुल मिला के मतलब यही है, हो सकता है कि छोटा मोटा सेलिंग हमें इस लेवल से लेके 600 250 200, मतलब पिछला लो कितना था 14,200 से 300, तो हमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम 14,500 हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट खड़ा है, तो 500 600 तक हो सकता है कि हमें एक सेलिंग दिखाई दे। अगर हम 15,000 के ऊपर क्रॉस करके क्लोजिंग हो जाते हैं, देन वी कैन थिंक अबाउट द 15,300
then can think about the 17,800। बट जिस हिसाब से कंसोलिडेशन कर रहा है मार्केट, जिस हिसाब से कंसोलिडेशन कर रहा है अपना सपोर्ट लेवल के ऊपर, तो ये इंडिकेशन देता है कि मार्केट में आप सबसे ज़्यादा बियर मत खड़े रहिए। जो नीचे के लेवल में है वहाँ पे आप स्क्वायर अप करके मार्केट से निकल जाइए। बहुत ज़बरदस्त ऊपर की रैली हमें मिल सकती है, बहुत ज़बरदस्त। तो अभी उसके लिए हमें इंतज़ार करना है मार्केट कब नीचे आएगा या ऊपर के में। 15,000 के ऊपर हमें बियर में बैठना बिल्कुल नहीं है। अभी के लिए मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आप बियर में बैठ जाइए। हो सकता है कि जिस हिसाब से पैटर्न बना रहा है डबल डोजी काइंड ऑफ अनसर्टेनिटी, वही क्या 15,000 के ऊपर बनाया, तो हो सकता है कि मार्केट में 200 से 300 पॉइंट की करेक्शन हमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम दिखाई दे, मैक्सिमम टू मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है। अच्छा। अगर 15,000 के ऊपर क्रॉस कर दे, क्लोजिंग करता है, तो फिर तो हमें डरना ही नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल नहीं डरना है। उसके बाद तो मार्केट में तेजी ही तेजी। तो यहाँ पे इफ एंड बट का सिचुएशन आ जाता है। ठीक है। ओके। और मार्केट में तेजी है, तेजी रहेगा आने वाले टाइम में। ये यहाँ पे फ्री फॉल जो कोविड को लेके लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फ्री फॉल, उस चीज़ को लेके आप एक्सपेक्ट मत कीजिए, फॉल नहीं होने वाला है। बैंक निफ्टी अभी यही चीज़ बताना चाहता था कि बैंक निफ्टी, देखिए बैंक निफ्टी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, मतलब प्रीवियस ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है, विच इज नॉट, मतलब विच इज वेरी वेरी सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया। अगर हम इस बैंक निफ्टी ट्रेंड लाइन को खींचें तो कहीं ना कहीं यहाँ टच हो रहा है। तो जैसे निफ्टी में थोड़ी बहुत मुझे गिरावट लगती है, गिरावट थोड़ी बहुत, बट ओवरऑल मुझे, मैं बुल में बैठा हूँ, मैं शॉर्ट में बैठूंगा नहीं निफ्टी में। बुल में 15,000 के ऊपर मैं एग्रेसिवली बैठ जाऊंगा। हाँ, यहाँ पे इफ एंड बट सिचुएशन रहेगा मेरे लिए बिल्कुल। बट हाँ, एक चीज़ ये जरूरी है कि मैं यहाँ पे निफ्टी में यही देख रहा हूँ कि अगर यहीं से तेजी होना शुरू होता है तो मेरा अगला जो स्टॉप होने वाला है 17,000 से लेकर 18,000, मतलब बड़ी रैली की मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस निफ्टी में। और उसको लीड कौन करेगा? उसको लीड कर सकता है बैंक निफ्टी, निफ्टी ऑटो, इस सारे जन लीड कर सकते हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। तो बैंक निफ्टी देखिए प्रीवियस ऑल टाइम हाई के ऊपर के आसपास ट्रेड कर रहा है, बट हमारे पास देखिए यहाँ पे ट्रेंड लाइन। तो कुल मिला के यहाँ पे ब्रेक होने का मतलब ये जरूरी नहीं है कि हम यहाँ इतना बड़ी फॉल हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं। आप ऐसा मत सोचिए। हो सकता है एक दो बार यहाँ पे फॉल मिले, यहाँ पे फॉल मिले, यहाँ पे भी फॉल मिले, या इसको अगर लाइन को ड्रॉ करूँ तो यहाँ भी फॉल, यहाँ तक भी आ सकता है। तो मुझे एक्सपेक्टेशन है कि बैंक निफ्टी में आप शॉर्ट पोजीशन मत बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है। जैसे ही टर्न ऊपर की तरफ लेगा, जैसे ही लेगा या इसके ऊपर चला जाए तो बड़ी रैली हमें बैंक निफ्टी में ही मिलेगा। बड़ी रैली निफ्टी के मुकाबले हमें सबसे ज़्यादा रैली बैंक निफ्टी में मिलेगा, ये है। ठीक है। तो ये चीज़ रखिए। हाँ, मैं यहाँ पे बिल्कुल, यहाँ निफ्टी में आप बाय की पोजीशन बनाओगे तो हो सकता है कि आपको उतना पैनिक ना होना पड़े, बट बैंक निफ्टी में बाय पोजीशन बनाओगे उससे ज़्यादा पैनिक होना पड़ेगा। बट अभी के लिए बैंक निफ्टी में बाय की पोजीशन मत बनाइए। अगर आपको ट्रेडिंग के बेसिस पे बना रहे हो तो 33,200 के ऊपर बनाने की कोशिश कीजिए। 33,200 के ऊपर जैसे ही इसको क्रॉस करेगा तो आपका नेक्स्ट जो टारगेट एरिया आता है वो आता है 35,000। अच्छा। तो ये दो चीज़ को याद रखें। अगर बैंक निफ्टी 33,200 के ऊपर चला जाता है तो यहाँ पे आपको ट्रिपल बॉटम मिलेगा, नियर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया। तो आपको टारगेट आएगा 35,000। तो इसका मतलब आपने 15,000 के लेवल के ऊपर क्रॉस कर लिया और टारगेट आपने ले ली 15,300 से लेके 200, 300 या 500 तक भी देख सकते हो। ठीक है। तो अभी ई फंड बढ़ा क्योंकि मार्केट की जो इंटरनेशनल मार्केट है, जैसे नास्डैक मैंने बोला था आपको, वो टेलीग्राम चैनल उसमें ब्रेकआउट मिला है और काफ़ी बड़ी अच्छी रैली कर रहा है नास्डैक मेरे लेवल से
यहाँ पे देखिए नास्डैक यही यही डाला था ना, यहाँ से देखिए रैली कर रहा है और ये उसने ऑल टाइम, मेरा तो टारगेट यही है कि अल्टीमेटली 14 दिन, बट हमारी मार्केट रैली नहीं किया, पर उससे काफ़ी बड़ी रैली कर सकता है। इसकी क्या है देखिए, ये मैं आपके सामने खोल रखा हूँ इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स। इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स क्या दिखा रहा है, देखिए पिछला इमर्जिंग जो मार्केट इंडेक्स होता है ये वॉल को रैली करता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा तेजी आता है तो इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में आता है, तो ये उनकी इंडेक्स है। ठीक है, तो ये इंडेक्स कह रहा था कि 2007 का जो हाई था, 2007 में जो दिसंबर जो जब हुआ था फाइनेंशियल क्राइसिस, उस टाइम पे जो हाई लगाया था, इस हाई को के पास अभी 3-4 महीने से ऊपर ट्रेड कर रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा। और इस चीज़ को मैंने हाईलाइट कर लिया, तो इसी चीज़ को अगर मैं डेली चार्ट में कन्वर्ट करता हूँ, तो डेली चार्ट ये मैंने खोल रखा हूँ investing.com में, क्योंकि मुझे इस चार्ट यहाँ पे ट्रेडिंग में मिल नहीं रहा था, तो मुझे इन्वेस्टिंग में मिल गया, तो इसलिए मैंने यहाँ पे खोला। देखिए ट्रेडिंग भी इन्वेस्टिंग, तो इन्वेस्टिंग में क्या दिखा रहा है कि ये दिखा रहा है हो सकता है कि नीचे की तरफ आए, बट एक बार इस लाइन के ऊपर क्रॉस कर दे, एक बार, या मंडे को करे, ट्यूसडे को करे, थर्सडे को करे, फ्राइडे को करे, मुझे नहीं पता, या नेक्स्ट वीक में करे, कमिंग वीक या नेक्स्ट वीक में करे, मुझे नहीं पता, एक बार क्रॉस कर दे तो निफ्टी भी भागने लगेगा। क्यों? क्योंकि निफ्टी है आउट परफॉर्म है, इमर्जिंग मार्केट जो होते हैं और निफ्टी भी उसमें है, ब्राज़ील निफ्टी सब ये सारे हैं इमर्जिंग मार्केट, तो ये निफ्टी आउट परफॉर्म कर रहा है, तो इसका मतलब इमर्जिंग मार्केट अगर ये ब्रेकआउट दिया तो निफ्टी में ब्रेकआउट देगा, और निफ्टी में सबसे ज़्यादा रैली कंपेयर टू इमर्जिंग मार्केट में जितना नहीं आएगा, उससे ज़्यादा रैली आपको इमर्जिंग मार्केट में जितना बड़ा रैली नहीं आएगा, उससे ज़्यादा बड़ा रैली आपको निफ्टी में मिलेगा। और यहाँ पे देखिए कॉन्फिडेंट, और ये जो पैटर्न बना रहा है ये ऑल टाइम हाई के आसपास बना रहा है, तो विच इज़ अ वेरी गुड सिग्नल टू बाय हियर। मैं यहाँ पे सेल की सिग्नल नहीं देख रहा हूँ, बट ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पे ज़बरदस्त रैली की मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। बस वही है कि ये जो कंसोलिडेशन है, बस इस कंसोलिडेशन कहीं ना कहीं अगर कंप्लीट हो जाए तो बड़ी रैली की एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं। और ये पैटर्न जो है ये हो सकता है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगले हफ्ते के अंदर ख़त्म हो जाए, जो फॉलिंग पैटर्न है। अगले हफ्ते में मुझे ब्रेकआउट मिले, अगर अगले हफ्ते के नहीं मिलेगा तो नेक्स्ट वीक में मुझे नेक्स्ट वीक में मुझे मिल ही जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा। ये मैच्योरिटी स्टेज में आ चुका है पैटर्न, तो इसमें डरने की बात बिल्कुल नहीं है। ठीक है, हाँ, अगर क्यों? बाई चांस मंडे को उसने ज्यादातर गैप अप करके कर दिया और 15,000 के ऊपर निकल गया तो फिर अच्छी रैली आ अच्छी जाए, रैली, मंडे भी 15,000 के अच्छी रैली आ ऊपर जाएगा। क्लोजिंग करने का मतलब उसमें ऑप्शन चार्ट वाइज आपने टर्न कर लिए, तो उसमें तो इसका मतलब सोचने की बात ही नहीं है, अपना नीचे का लेवल तो भूल जाओ, ऊपर की रैली के लिए देखो। ठीक है, हेलो, हाँ जी हाँ जी। ठीक हाँ है, जी हाँ जी। तो यही है। और दूसरा जैसे मैंने ये चीज़ ये देखिए यहाँ पे भी ये सिग्नल दे रहा है कि यहाँ पे ज़्यादा फॉल के सिग्नल नहीं दे रहा है, ये भी कह रहा है कि ज़बरदस्त रैली की संभावना है। निफ्टी यूएसडी डॉलर का जो रैली है ज़बरदस्त, तो कुल मिला के हर जगह मुझे पॉजिटिव से, मतलब नीचे की खतरा कम, ऊपर की रैली शुरू, मतलब रिस्क रिवार्ड के हिसाब से आपको बाय करना चाहिए, शॉर्ट की पोजीशन नहीं बनाना चाहिए। और एक ट्विटर ने एक जन के ट्वीट किया था, मैंने याद नहीं कौन किया था, मैंने पढ़ा था, तो उसने ये लिखा था कि समय एक बार आता है, 20-25 साल या 10-15 साल में एक बार आता है समय, लाइफ में भी अगर 20-25 साल भी हो गया तो ये तो लाइफ ही हो गया, मतलब शेयर मार्केट में, तो अगर एक बार आता है और इस एक बार में आपको ब्लू चिप कंपनी है तो आपको मल्टी बैगर बनाने का ताकत रखता है। मल्टी बैगर जो ब्लू चिप, तो ये 15-20 साल 25 साल में एक बार आता है, हर रोज नहीं मिलता, तो उस समय अभी का है, ये इतना याद रखिए, उस समय अच्छा अभी का है। कौन सा समय?
कौन सा स्टॉक के ऊपर हम बात करें, कौन सी स्टॉक के ऊपर हम इन्वेस्ट करें जो आने वाले टाइम पे ये मल्टी बैगर 5 गुना 10 गुना होगा। भारतीय एयरटेल, अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो अभी के टाइम आप इन्वेस्ट कर सकते हो, अभी के लेवल में 534। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 350 में इन्वेस्ट कर सकते हो, HDFC बैंक में इन्वेस्ट कर सकते हो, एक्सिस ये बैंक में आपका कोटक बैंक, एयरलाइंस, टाटा स्टील कुछ दिनों के बाद मैं बताऊंगा इसमें इन्वेस्ट करना है, बट टाटा स्टील में ज़रूर करना है। अभी वो उसमें रुकावट का समय है, रुकावट होनी चाहिए, सांस लेनी चाहिए, उसके बाद सोचेंगे मैं टाटा स्टील। DLF, ये जितने भी बात कर रहा हूँ ये मल्टी बैगर की बात कर रहा हूँ, और इनमें चांसेस बहुत ही बड़ी चीज़ है कि इसमें 5 से 10 गुने का ताकत रखता है। ये लाइफ में 1-2 बार आते हैं, हर बार नहीं आते हैं ये मल्टी बैगर, और वो भी ब्लू हाँ चिप। हाँ और इसमें ये मतलब ये जो समय को गंवाना नहीं चाहिए, समय को सही यूटिलाइज करना चाहिए फॉर द इन्वेस्टर, क्योंकि पैसा अगर बनेगा तो अभी के टाइम पे बनेगा, इसी टाइम पे बनेगा, आने वाले 1-2 साल के अंदर अच्छा अच्छा अभी की बनेगा। अभी क्यों, हमारा इंडेक्स अभी दिखा रहा है तब, बट इतनी फ्रंट लाइन स्टॉक है जो आपको प्रीवियस ऑल टाइम हाई या ब्रेकआउट के नज़र में है, तो कहीं ना कहीं वो उसमें सबसे ज़्यादा करेक्शन मिल चुका है हमें ऑलरेडी, 15-20% का करेक्शन मिल चुका है स्टॉक में, बट वो चीज़ निफ्टी में नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब उसमें सही बाइनों में बाइंग आ चुकी है और उसमें बाइंग करना चाहिए। ठीक है। अच्छा अच्छा।